ठीक है। तो पिछला क्लास में क्या हम लोग बताए, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, इक्वेशन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला बताओ, वो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से बोलो। माइनस KT, ठीक है। ये किसके लिए हो गया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। किसके लिए है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसका डेरिवेशन पिछले क्लास में हो गया है, कोई दिक्कत? चलो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोसेस सेम वही रहेगा, ठीक है। वही स्टेप्स को फॉलो करेंगे जो स्टेप्स हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के डेरिवेशन के लिए अप्लाई किया था, ठीक है। क्या करना होगा, सबसे पहले एज्यूम करेंगे एक रिएक्शन जो कि फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। तो लिखेंगे लेट अस कंसीडर a first order reaction। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंसीडर करते हैं A टू B। यहां भी क्या हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, A और B कितना हो जाएगा, जीरो। आफ्टर टाइम T कितना हो जाएगा, ये A माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे बोलो, उसके बाद रेट लॉ इक्वेशन लिखेंगे, वेरी गुड, ठीक है। तो लिखेंगे फ्रॉम रेट लॉ R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A। क्योंकि ऑर्डर वन है, फर्स्ट ऑर्डर है, तो पावर वन हो जाएगा, रिएक्टेंट A का कंसंट्रेशन का पावर वन हो जाएगा, ठीक है। अब रेट के लिए क्या लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट लिखेंगे माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, ए का कंसंट्रेशन का वैल्यू रखेंगे आफ्टर टाइम टी, क्या हो जाएगा, माइनस डी ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस एक्स, के इंटू ए माइनस एक्स, ठीक है। अब फिर इसको तोड़ देंगे डिफरेंशिएशन के रूल से, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा,
अलग कर देंगे और ए का कंसंट्रेशन ए कांस्टेंट हो जाता है, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख देते हैं इसको। ये तो पिछला डेरिवेशन में समझ में आ गया होगा कैसे आता है, इसको लिखो डायरेक्ट। क्या हो जाएगा ये dx डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू k इंटू ए माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ दो तरह का वेरिएबल है, कौन कौन सा वेरिएबल है, ठीक है, जनरलाइज फॉर्म में बोलेंगे, कंसंट्रेशन वेरिएबल और टाइम वेरिएबल। ठीक है, दो वेरिएबल क्या क्या है, कंसंट्रेशन वेरिएबल और, तो कंसंट्रेशन वेरिएबल को इक्वेशन के एक साइड में रखेंगे और टाइम वेरिएबल को कंसंट्रेशन के दूसरे साइड में। ठीक है, तो इस तरह से अरेंज कर लेना है इसको। तो ये क्या हो जाएगा dx डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स इज इक्वल टू k इंटू डी टी, के इंटू डी टी। अब इसको क्या करना है, अब इसको इंटीग्रेट करना है। इसके बाद अगला स्टेप में क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड में। ठीक है, अंडर सर्टेन लिमिट। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स अंडर लिमिट्स। ठीक है, लिमिट्स के अंदर इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड में, तो क्या हो जाएगा, dx डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स इज इक्वल टू के डी टी। टी टाइम पर जो कंसंट्रेशन ए का जो चेंज हो रहा है बी में वो जीरो हो जाएगा, सॉरी जीरो टाइम पे, और टी टाइम पे कितना हो जाएगा एक्स। यहां तक समझ गए। इसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो किसका इंटीग्रेशन है ये, ये इंटीग्रेशन किसका है, फॉर्मूला याद है तुम लोग को, फॉर्मूला याद है इंटीग्रेशन का। अच्छा बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय x, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, लॉग गुड। ठीक है, अब लॉग मैथ में अंडरस्टूड होता है, लॉग लिखते हैं इसका मतलब है वो बेस 10 नेचुरल लॉग। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, नेचुरल लॉग को ln से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर लॉग ना लिख करके क्या लिखेंगे, ln। तो अगर 1 बाय एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x। ठीक है, अगर कोई कांस्टेंट अगर होता है मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ, तब क्या होता है, जैसे 1 बाई ए एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे या 1 बाई 2x का इंटीग्रेशन करोगे, तब क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, जीरो हो जाता है। डिवाइड होता है कि मल्टीप्लाई होता है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों में कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, तो क्या होता है, एक में मल्टीप्लाई होता है, एक में डिवाइड होता है। याद है कि नहीं, भूल गए, मैथ्स का है। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है कांस्टेंट और इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है। तो ये कांस्टेंट रहता है तो यहाँ क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाएगा। अब उसी तरह से इंटीग्रेशन जो है a प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है ln a प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाय जो कांस्टेंट है वो डिवाइड हो जाता है पूरे से। ठीक है, ln a प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाय b, ये होता है फॉर्मूला। तो यहां पर देखो ये इसी फॉर्मेट में है कि नहीं, 1 बाय ए प्लस बी एक्स के जैसा ही है कि नहीं, तो 1 बाय ए प्लस बी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln a प्लस बी एक्स होगा कि नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे,
ये हो जाएगा ln a माइनस एक्स। बी की जगह पर क्या है, 1 है, -1 है, गुड। ठीक है, बी की जगह पर क्या है, -1 है, तो डिवाइड किससे होगा, -1 से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है, तो यहाँ मल्टीप्लाई में लिख देते हैं इसको। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अंडर लिमिट है, तो ये 0 to x, और इधर क्या हो जाएगा, के बाहर हो जाएगा, और dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t। ठीक है, अब लिमिट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लिमिट क्या होता है, अपर लिमिट माइनस, तो क्या हो जाएगा ये माइनस ln x की जगह पर x रखेंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस एक्स माइनस, ठीक है, माइनस फॉर्मूला वाला माइनस, और फिर यहां भी माइनस है, तो ये माइनस रहेगा ही, ये माइनस रहेगा ना, इसको छोड़ना तो नहीं है। ठीक है, या नहीं तो माइनस को अलग करके इधर ही कैलकुलेट कर लेते हैं, चलो पूरे होल के साथ माइनस लगा देंगे। ठीक है, माइनस बाहर, माइनस टोटल में लगा देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा इधर ln a माइनस एक्स माइनस क्या हो जाएगा ln x की जगह पर 0, a तो कांस्टेंट, तो a माइनस 0 क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और ये पूरे के साथ क्या है, माइनस है, पूरे के साथ क्या है, माइनस है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू टी माइनस 0, डायरेक्ट लिख देते हैं इसको kt, क्या हो जाएगा kt। ठीक है, अब देखो यहां पर log का फॉर्मूला में तुम अप्लाई कर सकते हो इसको। ठीक है, log के फॉर्मूला में अप्लाई करोगे तो log का फॉर्मूला क्या होता है, log m माइनस log n, क्या होता है, log m माइनस log n क्या होता है, log m बाय n। ठीक है, या हाँ इसको लिखेंगे, यानी ln हो जाएगा a माइनस एक्स, ln a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a। ठीक है, ये पूरे के साथ होगा। ये माइनस है ln a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू क्या हो गया, kt, इज इक्वल टू क्या हो गया, kt हो गया। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं, ये माइनस है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ln a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस kt, माइनस kt। ठीक है, अब चूंकि ये बेस इसका क्या है, e है, बेस क्या है, e है, तो लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं तो लॉग का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब फॉर्मूला तुमको पता होना चाहिए। जैसे ln x टू दी बेस y इज इक्वल टू, अगर z होता है तो x बराबर क्या होता है, y टू दी पावर z, x बराबर क्या होता है, y टू दी पावर z, यानी लॉग को जब एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। ln है मतलब बेस e है, और जब बेस e होगा तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस के टी, क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस के टी। ठीक है, या इसको हम लोग लिख सकते हैं a माइनस एक्स, a माइनस एक्स इज इक्वल टू a इंटू ई टू दी पावर माइनस के टी। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन हो गया इंटीग्रेटेड रेट लॉ का, वो किसके लिए हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछता है, तो ये फॉर्मूला याद रखना होगा। a माइनस एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं,
80 और a के जगह पर क्या लिख सकते हैं a नॉट, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 80 बराबर a नॉट इंटू e टू द पावर माइनस KT। लेकिन जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो न्यूमेरिकल इससे नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि लॉग का वैल्यू का जरूरत पड़ेगा और लॉग का वैल्यू बेस 10 में होता है। किस में होता है? बेस 10 में होता है। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बेस 10 में। यहां तक समझ में आ गया? समझ गए यहां तक? अब क्या करना है, इसको हमको बेस 10 में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? बेस 10 में। बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहां से फॉर्मूला उठाते हैं। ठीक है, क्या था? ln a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू माइनस KT। ln a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू माइनस KT। ठीक है, तो बेस 10 में बदलने के लिए क्या किया जाता है, नेचुरल लॉग को जब बेस 10 में बदलते हैं तो एक फैक्टर है 2.303। क्या फैक्टर है? उससे मल्टीप्लाई होता है। तो जब 2.303 मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेचुरल लॉग से यानी बेस ई से बेस बदल जाएगा किस में? 10 में। ठीक है, तो वही करते हैं। इसको आगे बढ़ा के हम लोग लिख सकते हैं 2.303। अब लिख देंगे लॉग LOG। तो ये अंडरस्टूड हो गया कि इसका बेस 10 है। लॉग a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a बराबर क्या होता है? माइनस KT। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं इस तरह से k इज इक्वल टू, k बराबर लिख सकते हैं, k निकालने के लिए आता है। ठीक है, तो k बराबर लिख सकते हैं ये बाकी माइनस टी इधर डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 1/t इंटू 2.303 लॉग a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a। अब माइनस को हम हटाना चाह रहे हैं तो माइनस को क्या करते हैं, लॉग का प्रॉपर्टी होता है ना कि लॉग m पावर n इज इक्वल टू n लॉग m होता है। ठीक है, तो इससे इसमें या इससे इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो मल्टीप्लाई है उसको पावर में ला सकते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई है -1, इसको पावर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई t लॉग a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a पावर -1, 1 नहीं -1। ठीक है, माइनस का बहुत इंपॉर्टेंट है। अब माइनस हो गया मतलब ये रिवर्स है। ठीक है, तो रिवर्स है तो क्या हो जाएगा, a ऊपर चला जाएगा, a माइनस एक्स नीचे आ जाएगा, तो ये -1 जो है वो +1 में बदल जाएगा। ठीक है, यानी इसको लिख सकते हैं k बराबर 2.303 डिवाइडेड बाई t लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। ध्यान रखना a अपॉन a माइनस एक्स लॉग के साथ है, ये नहीं कि लॉग a पूरे बटा में a माइनस एक्स समझना, ऐसा नहीं है। a माइनस एक्स पूरे का लॉग। ठीक है, तो ये हो गया लॉगरिथमिक फॉर्म में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, जो भी न्यूमेरिकल बनता है इसी के आधार पर बनता है। k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई t लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, इसके बाद ग्राफ समझेंगे। जिस तरह से जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ किस तरह का होता है, उसी तरह से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या क्या ग्राफ होगा, अलग अलग तरह का ग्राफ है। एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा, क्योंकि एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो अगर a माइनस एक्स ग्राफ
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अगर a माइनस एक्स या AT वर्सेस टाइम, इसका ग्राफ पूछा जाएगा कि ग्राफ कैसा होगा, ठीक है, इस टाइप का इक्वेशन का ग्राफ अगर पूछा जाएगा तो कैसा होगा, इसका एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा। कैसा होगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा, इस तरह का ग्राफ होता है, ठीक है, इस तरह का ग्राफ होता है। और ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है, ये कभी टच नहीं करेगा। क्यों टच नहीं करेगा? क्योंकि ये ग्राफ किसके आधार पर, किस इक्वेशन के आधार पर आया है, ये a माइनस एक्स इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर माइनस KT से ये ग्राफ आया है, ठीक है। इस ग्राफ का जो फंडामेंटल इक्वेशन है वो क्या है, a माइनस एक्स इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर माइनस KT, ठीक है। तो यहाँ पर जब a माइनस एक्स वर्सेस t का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये एक्सपोनेंशियल नेचर का होता है और इसका ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है। अब a माइनस, यहां पर इसको टच करने का मतलब हुआ कि a माइनस एक्स जीरो, t एक्सिस पे a माइनस एक्स जीरो होगा तभी टच करेगा। और a माइनस एक्स कब जीरो होगा पूछ सकता है, ठीक है। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितने समय के बाद कंप्लीट होता है। कंप्लीट मतलब जो रिएक्टेंट है वो जीरो हो जाए। कंप्लीट का मतलब क्या हो गया, रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये जीरो कब होगा, कितने समय के बाद, टी कितना रखेंगे, टी कितना रखेंगे, जीरो। चलो a माइनस एक्स बराबर a अपॉन ई टू द पावर KT लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो a माइनस एक्स जीरो होने का मतलब है जो डिवाइड हो रहा है वो इन्फिनिटी हो, डिवाइड हो रहा है वो क्या हो, किसी चीज को इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। तो t जब इन्फिनिटी होगा, t क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। टाइम जब इन्फिनिटी हो जाएगा तो e टू द पावर इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी अगर डिवाइड करते हैं इन्फिनिटी से किसी चीज को तो क्या हो जाएगा, मतलब इन्फिनिटी टाइम। इन्फिनिटी टाइम मतलब क्या हो गया, इन्फिनिटी मतलब क्या हो गया, जिसका कोई अंत नहीं है। इन्फिनिटी मतलब अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। तो कितना समय के बाद कंप्लीट होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इन्फिनिटी में अंत होगा। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। क्या होता है, तो एक बार रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन हो गया तो अनंत काल तक चलते रहता है, ठीक है। जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिरा था, आज भी रेडियो एक्टिव डीके वहां हो रहा है, ठीक है, इतना खतरनाक है, ठीक है, रेडिएशन का प्रभाव अभी भी है। तो क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स जीरो इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी मतलब क्या होगा, कभी आएगा ही नहीं, इसलिए कभी इसको किसी फाइनाइट पोजीशन पे इसको टच नहीं कर सकते हैं। ये हो गया a माइनस एक्स वर्सेस t का ग्राफ। a माइनस एक्स के जगह पर ये भी लिखा हुआ रह सकता है, a माइनस एक्स लिखा हुआ रह सकता है, या at वर्सेस t, ये ग्राफ होगा। क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन हो सकता है क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो सकता है? फॉर्मेट को अगर चेंज कर दें, वैसी स्थिति में फॉर्मेट को अगर बदल दिया जाए तो वैसी स्थिति में लॉग a माइनस एक्स वर्सेस अगर टाइम का ग्राफ खींचे वैसा स्थिति में, अगर हम पूरे लॉग a माइनस एक्स को अगर वेरिएबल मान लें तो स्ट्रेट लाइन हो सकता है। कैसे होगा देखो, जैसे इक्वेशन, पिछला इक्वेशन देखो, यहां से इक्वेशन उठाते हैं इसको, या यहां से कोई भी इक्वेशन उठा लो, ये माइनस ln a माइनस एक्स माइनस ln a बराबर KT है,
ये इक्वेशन से डिराइव करते हैं इसको। माइनस ln a माइनस एक्स माइनस ln a इज इक्वल टू क्या है, kt है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं ln a माइनस एक्स माइनस ln a इज इक्वल टू माइनस kt, होगा ना। या इसको लिख सकते हैं ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू ln a माइनस kt, होगा ना। अब ये देखो y बराबर mx प्लस सी के जैसा हो गया कि नहीं। इस पूरे को एक वेरिएबल मान लेते हैं y, और a कांस्टेंट है तो इसको मान लेते हैं इंटरसेप्ट क्या, c, और माइनस k को स्लोप मान लेते हैं m, और t को वेरिएबल मान लेते हैं x। तो ये y बराबर mx प्लस सी के जैसा हो गया। और y बराबर mx प्लस सी का ग्राफ कैसा होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी का ग्राफ कैसा होगा। तो यहाँ पर क्या लेना होगा, ln a माइनस एक्स, क्या होना चाहिए यहाँ पे, ln a माइनस एक्स वर्सेस t ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव स्लोप होगा। ठीक है, मतलब ऐसा होगा ग्राफ का नेचर, ऐसा क्या हो जाएगा ग्राफ का नेचर। और इसमें स्लोप पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ध्यान रखना। ln a माइनस एक्स वर्सेस t ग्राफ कहेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, उसमें स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है। तो स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस के, स्लोप क्या है, माइनस के है। ठीक है, ग्राफ से इंटरप्रेट करके तुमको क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अगर ln ना हो करके अगर log हो, बेस 10 हो, तब ग्राफ कैसा होगा, वैसा ही रहेगा। लेकिन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट सॉरी स्लोप जो होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, ln a माइनस एक्स माइनस ln a इज इक्वल टू क्या था, माइनस kt, है ना। अब इसमें क्या करो कि इसको बेस 10 में बदलेंगे तो क्या होगा, 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 2.303, अब ये हो गया log a माइनस एक्स, log a माइनस एक्स माइनस फिर 2.303 log a इज इक्वल टू माइनस kt। अब 2.303 से मल्टीप्लाई कर, डिवाइड कर दो दोनों साइड में, तो क्या आ जाएगा, इधर हो जाएगा log a माइनस एक्स, यहाँ हो जाएगा माइनस log a इज इक्वल टू माइनस kt डिवाइडेड बाय 2.303। ठीक है, या log a माइनस एक्स इज इक्वल टू log a माइनस k डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू t। अब क्या हो गया, ये मान लेते हैं वेरिएबल y है, इसको मान लेते हैं c है। अब स्लोप क्या हो गया, m। ठीक है, अब स्लोप क्या हो गया, माइनस k बाय 2.303। तो ग्राफ का नेचर तो वही रहेगा। अगर log a माइनस एक्स वर्सेस टाइम अगर ये ग्राफ ड्रॉ करते हो तो ग्राफ का नेचर क्या रहेगा, सेम, स्ट्रेट लाइन ही होगा विथ नेगेटिव स्लोप। लेकिन स्लोप का जो वैल्यू है, स्लोप जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज होगा, क्या हो जाएगा 2.303 से डिवाइड हो जाएगा। ये ही ध्यान रखना, ये पूछता है माइनस के डिवाइडेड बाय 2.303, यानी log a माइनस एक्स वर्सेस टी ग्राफ है तो वहां स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस के डिवाइडेड बाय 2.303, यानी स्लोप में 2.303 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर ln a माइनस एक्स वर्सेस टी है तो क्या हो जाएगा, क्या होगा,
स्लोप सिर्फ माइनस की है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जानना। ठीक है, डेरिवेशन आएगा ही आएगा। अब इसके बाद अगला कंसेप्ट हम लोग लेते हैं हाफ लाइफ का। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ हाफ लाइफ। और वो हर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए होता है, जीरो ऑर्डर के लिए भी होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी होता है, सेकेंड ऑर्डर के लिए भी होगा, nth ऑर्डर के लिए, सबके लिए लागू होता है। लेकिन उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है उसको समझो। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत? चलो, देखो कंसेप्ट ऑफ हाफ लाइफ। हाफ लाइफ जो होता है उसको टी सब्सक्रिप्ट में 1/2, ठीक है, या T0.5 ऐसे करके डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हाफ लाइफ क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा। हाफ मतलब क्या होता है? आधा। लाइफ मतलब क्या हो गया? लाइफ मतलब जीवन क्या है, हैं? फंडामेंटल पैरामीटर क्या है वो बताओ साइंस के टर्म में। जीवन क्या हो गया? समय है ना, है? क्या हो गया? लाइफ मीन्स टाइम। ठीक है, लाइफ मीन्स टाइम, हाफ मीन्स आधा। ठीक है, तो कोई भी रिएक्टेंट जब आधा बच जाता है, आधा आधा बच जाएगा या आधा खत्म हो जाएगा, आधा बचे या आधा खत्म हो जाए, या 50%। आधा मतलब क्या हो गया? 50%। 50% रिएक्टेंट कंज्यूम होने में जितना समय लगता है, 50% रिएक्टेंट को खर्च होने में जितना समय लगता है, उसी समय को क्या कहा जाता है? हाफ लाइफ कहा जाता है। उसी समय को क्या कहते हैं? हाफ लाइफ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है डिफाइन करने के लिए भी आता है, फॉर्मूला लिखने के लिए भी आता है, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी बनता है। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करोगे? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 50% ऑफ द रिएक्टेंट, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट या कंज्यूम या रिमेन्स, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। इसी को क्या कहा जाता है? हाफ लाइफ कहा जाता है। देखो, द टाइम required to consume 50% of the reactant is called half life। ठीक है, रिएक्टेंट का जो अमाउंट होगा 50% कंज्यूम हो जाए, मतलब जितना प्रेजेंट है, जितना अमाउंट है, यानी कि अगर 1 मोलर कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, तो 50% मतलब कितना बचेगा? 50% कंज्यूम हो जाएगा तो कितना बच जाएगा? 50% बचेगा। ठीक है, तो मान लो 50% खत्म होने में अगर 2 मिनट समय लगता है तो हाफ लाइफ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, 50% खर्च होने में 10 सेकेंड लगता है तो हाफ लाइफ कितना हो जाएगा? 10 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है? हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ तुम कैलकुलेट कर सकते हो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी। ठीक है,
तो पहले फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखते हैं, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ कितना होगा। ठीक है, तो हाफ लाइफ का कंसेप्ट से a माइनस एक्स कितना हो जाएगा, हाफ किसका, इनिशियल का हाफ। ठीक है, इनिशियल का हाफ, तो इनिशियल कंसंट्रेशन a है, तो क्या हो जाएगा a बाई 2। a माइनस एक्स कितना हो जाएगा, a माइनस एक्स कितना हो जाएगा, a बाई 2। तो a माइनस एक्स a बाई 2, इसको होने में जो टाइम लगता है उसी टाइम को क्या कहते हैं, उसी टाइम को क्या कहते हैं, जो यानी t हाफ हो जाएगा कब, जब a माइनस एक्स कितना हो जाएगा, a बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू कहां पर रखेंगे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ का जो इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वी नो दैट k बराबर क्या होता है 2.303 डिवाइडेड बाय t log a अपॉन a माइनस एक्स, ये नहीं था, a अपॉन a माइनस एक्स। अब क्या हो जाएगा k बराबर, अब सबका वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, t के जगह पर क्या हो जाएगा t1/2 और a अपॉन a माइनस एक्स के जगह पर क्या हो जाएगा a बाई 2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा k बराबर 2.303 डिवाइडेड बाय t हाफ, a कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा log 2। ठीक है, यानी t हाफ बराबर 2.303 इंटू log 2 डिवाइडेड बाय k। ठीक है, ये फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हाफ लाइफ का, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला रखोगे याद तो बहुत जगह कैलकुलेशन में तुमको आसान पड़ेगा, या नहीं तो इसका वैल्यू पुट कर देंगे, log का वैल्यू होता है 0.301, या अप्रॉक्स में लिख सकते हो log 2 इज इक्वल टू 0.3। जब इसका वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाता है 0.069, है ना, t हाफ इज इक्वल टू 2.303 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय k, कितना आएगा 0.69। ठीक है, अप्रॉक्स में 0.69, 2 डिजिट पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेंगे तो 0.69 डिवाइडेड बाय k। ठीक है, पॉइंट 693 आता है डिवाइडेड बाय k। ठीक है, यही क्या हो गया हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कहीं कंसंट्रेशन है इन्वॉल्व है कंसंट्रेशन नहीं। ठीक है, यानी हाफ लाइफ जो हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से इंडिपेंडेंट होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से इंडिपेंडेंट होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है, उसी तरह से अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालेंगे, ठीक है, हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखना होगा। इंटीग्रेटेड रेट लॉ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या है, a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता था a माइनस के टी। अब क्या रखेंगे, a माइनस एक्स की जगह पर a बाई 2 रख देंगे, a माइनस एक्स की जगह पर a बाई 2, और t के जगह पर क्या हो जाएगा t1/2, t1/2।
और यहाँ से T1/2 निकाल लेंगे, माइनस वाला इधर आ गया तो हो गया K T1/2 इज इक्वल टू A/2 उधर चल जाएगा, यानी A माइनस A/2, यानी ये हो गया A/2। तो हाफ लाइफ क्या हो जाएगा, A डिवाइडेड बाई 2K, A डिवाइडेड बाय 2K। तो हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, A डिवाइडेड बाई 2K, ठीक है। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये सब आता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो, K बराबर क्या हो जाएगा, T हाफ बराबर T हाफ इज इक्वल टू 0.69 या 0.6909 आता है तो 0.691 भी लिख सकते हो, या सिर्फ 0.69 लिखो, डिवाइडेड बाय K, ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, T हाफ इज इक्वल टू 0.69 डिवाइडेड बाय K, कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10 पर पावर -2 पर सेकेंड है, ये ऊपर चला जाएगा, सेकेंड हो गया, मीन्स क्या हो गया 69 डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड, 69 डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड इसका हाफ लाइफ हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखो तो, चलो ये क्वेश्चन तुम लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख लो। ग्राफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन एज, ग्राफ दिया हुआ है एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, क्या ग्राफ है, ln A माइनस एक्स वर्सेस T, ये ग्राफ दिया हुआ है और कह रहा है कि जो स्लोप है, ये स्लोप कह रहा है कि -1 इंटू 10 पर पावर -2, ठीक है। ये टाइम दिया हुआ है कि ये सेकेंड में है, ठीक है, टाइम किस में है, सेकेंड में। तो स्लोप दिया हुआ है -1 इंटू 10 पर पावर -2, ठीक है। कैलकुलेट हाफ लाइफ, कैलकुलेट हाफ लाइफ,